नमस्कार दोस्तों, एसएस रिएक्शन के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋषभ। तो दोस्तों, आज जो हम लोग वीडियो देखने वाले हैं वो है लोहरी फाइट चैनल का, जिन्होंने ये वीडियो अपलोड किया है। इस वीडियो का टाइटल है कि विच कंट्री टू चूज, इंडिया और इजराइल। तो इस पर भैया पाकिस्तानियों का क्या कहना है, इनकी क्या राय है। दोनों ही मुल्क ऐसे मुल्क है जिससे पाकिस्तान दिल से भाई कसम से बोल रहा हूँ, दिल से नफरत करता है। दोस्तों, ये चीज़ मुझे और आप लोगों को तो मालूम है और पूरी दुनिया को भी जग जाहिर है कि पाकिस्तान कितना प्यार करता है भारत और इजराइल से। तो दोस्तों, बिना देरी किए हुए जानते हैं कि भाई पाकिस्तानियों के दिलों में क्या है, भारत है या इजराइल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? हिफ्ज़ा ताहिर। मेरा नाम अंसार कुरैशी है। अहमद नाम। क्या करते हैं? स्टूडेंट। क्या पढ़ रहे हो? इलेक्ट्रिकल। माशाल्लाह, वेरी नाइस। अच्छा, मेरा आज का क्वेश्चन ये है कि अगर आपको चांस मिले रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने का दो कंट्रीज़ में थे, जिसका मैं नाम लूँगी, आपने चूज़ करना है वाई एंड वाई नॉट। एक है इजराइल, एक है इंडिया। किसको चूज़ करोगे? इंडिया। इंडिया। आई चूज इंडिया। मेरा ख्याल है आई विल गो विद इंडिया। इंडिया। एंड द रीज़न इज़? रीज़न कोई भी नहीं, बस पसंद है। इंडिया पसंद है। हाँ। क्या सीन है, क्यों पसंद है? वो पसंद मुझे क्यों है, क्योंकि वो यार अच्छा है, प्रोग्रेस कर रहा है, हमारा नेबर है, हम पहले उनका ही पार्ट हुआ करते थे। बस यार अपना अपना लगता है, उससे फिर भी थोड़े से बरादराना ताल्लुकात महसूस होते हैं, अपनायत महसूस होती है, तो इसलिए ऐसा लगता है जैसे हम जैसे ही लोग हैं। बिकॉज ऑफ आवर कल्चर। एग्जैक्टली, हमारा कल्चर सेम है, हमारी ज़ुबान सेम है, हमारे खाने सेम है। हमारे तो सारे खाने तकरीबन उनकी तरफ से आए हुए हैं, ठीक है। तो मुझे उनकी ज्वेलरी भी बहुत अच्छी लगती है ना, ज्वेलरी एंड साड़ी स्पेशली। ज्वेलरी, साड़ी, उनके कुर्ते, मतलब हर चीज़ इसमें लगता है कि सिमिलर है। रीज़न ये है कि यार हम लोग इंडिया से अलग हुए हैं, सब कॉन्टिनेंट था, कुछ किसी हद तक हम लोग उनसे कहीं ना कहीं रिजेम्बलेंस है हमारी उनके साथ, कनेक्टेड है हम। हाँ, माइंडसेट भी थोड़ा सा उनसे मिलता है। फिर हमारा अगर हम रिलीजियस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ना, तो उनमें से काफ़ी ज़्यादा मुस्लिम भी हुए हैं, जिस तरह आप सिख्स को देख सकते हैं या हिंदूज़ को देखते हैं, मुसलमान हुए हैं। और हमारी फिर लैंग्वेज का उनके साथ कोई ज़्यादा कुछ खास डिफरेंस नहीं है, ये चीज़ें। फिर हमारा फूड सेम है, फूड का बहुत ज़्यादा कनेक्शन है, तो इस वजह से। और दूसरा ये कि अगर हम लोग देखें ना जीविश के और इंडियंस को, मतलब हिंदुओं को, तो हमारा हिटलर आपने सुना होगा नाम, तो एंड द रीज़न इज? रीज़न ये है कि इंडिया की जो डेवलपमेंट पावर है वो बहुत अच्छी है। इंडिया में जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत अच्छा है। इंडिया में जो कारोबार है वो बहुत अच्छा है। इंडिया की जो इकोनॉमी है वो भी अच्छी है। तो हर चीज़ इंडिया में अच्छी जा रही है। अभी देखें 71 यूनिवर्सिटीज़ इंडिया में बन चुकी हैं एजुकेशन के लिहाज से, ठीक है। इसके अलावा जो है वहाँ के प्रेसिडेंट को द वर्ल्ड बेस्ट प्रेसिडेंट मोदी को कह दिया गया। तो हर चीज़ जब इंडिया में अच्छी जा रही है तो फिर फ़ायदे की बात है ना, अगर हम उसके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बना। भाई गजब का ज्ञान है भाई पाकिस्तानियों के पास। प्रेसिडेंट बना दिया मोदी जी को और उनको अवार्ड भी दिला दिया बेस्ट प्रेसिडेंट का। यही चीज़ें कमी है ना कि पाकिस्तान और भारत इसीलिए अलग अलग है, सेम नहीं है। आप लोगों के जो बताते रहते हैं कि हम दोनों एक ही जैसे हैं, तो बहुत अंतर है। आप इस वीडियो में आपको अंतर दिख ही रहा, आप देख सकते हैं। इन्हें ये चीज़ नहीं पता है कि मोदी जी प्रेसिडेंट हैं या प्राइम मिनिस्टर हैं। क्या कहें भाई, इन पाकिस्तानियों के ज्ञान की तो बात ही नहीं कर सकते यार, छोड़ो यार। अगर हम उसके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बनाते हैं तो नो डाउट हमें उनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। देखें, दो चीज़ें हैं, आप अपने नेबर्स को कभी तब्दील नहीं कर सकते। सो वी हैव टू लिव विद इंडिया। तो हमारी जोग्राफिक बाउंड्री भी उनके साथ हैं, हमारी सोशल और कल्चरल बॉन्डिंग्स भी उनके साथ हैं। तो मेरा यही ख्याल है कि अगर ये चॉइस यही है कि बिटवीन इसराइल एंड इंडिया, तो प्रेफरेबली आई विल गो विद इंडिया। नहीं, ऑब्वियसली अगर देखें, बात ये है कि यूएस या यूके के साथ तो हमारे से जो बायलैटरल कॉर्डियल रिलेशंस हैं वो तो है ही हैं, लेकिन इंडिया स्टिल इज़ अ नेबरिंग कंट्री और हमें ये चाहिए कि हम इंडिया के साथ जो अपने रिलेशनशिप हैं उनको स्मूथ करें, उनको बेहतर करने की कोशिश करें, ताकि जो हमारी जो कॉन्फ्लिक्ट है, बॉर्डर के ऊपर जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो टेंशन है और ये सारी चीज़ें हैं जो हमारे, मैं ये समझता हूँ कि इसी टेंशन की वजह से हमारी जो इकोनॉमिक सुप्रीमेसी है वो भी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। कई ऐसी कहते हैं फैमिलीज़ हैं पाकिस्तान में, मेरे काफ़ी जानने वाले, जिनके इंडिया में काफ़ी रिलेटिव्स हैं, आना जाना उनका होता है। तो फिर जब उनके साथ इतना कुछ है ही है, तो फिर जो बाकी थोड़े बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स तो होते हैं, घर में भी होते हैं, समझ लें वो भी एक सब जितने पांडे होते खड़क देने हैं ना। जिस तरह सब कॉन्टिनेंट को देख लें, वो भी फिर हमारा घर ही है। जिस तरह अगर आप नॉर्मल फैमिली देखते हैं तो लड़ाई झगड़े तो हो ही जाते हैं, तो बस इस तरह कॉन्फ्लिक्ट हैं तो वो दूर हो जाते हैं। बट बेटर टू चूज़ इंडिया ओवर इजराइल। बहुत ज़्यादा
ख़र्चा जो है हम वो कर रहे हैं डिफेंस बजट के ऊपर, अगर हम उसके ऊपर नहीं खर्च करेंगे तो नेचुरली ये लोगों की वेलफेयर के ऊपर खर्च होएगा, तो जिससे बेहतर यही है कि लोगों के जो ओवरऑल है कंडीशंस वो बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी। तो इंडिया इज स्टिल अ बेटर ऑप्शन। ऊपर से हम नेबरिंग कंट्रीज़ भी हैं, हमारा कल्चर भी सेम है, हमारा फूड सेम है, लैंग्वेज तकरीबन सेम हर है। चीज़ ऑलमोस्ट सेम है, तो हम भाई भाई हैं, तो मैं तो उसी को चूज़ करूँगी, इंडिया को। वाई नॉट इज़राइल? इज़राइल बस नहीं पसंद मुझे। नाम सुन के ना कुछ होने लग जाता है ना। हाँ मतलब नहीं, हम एक इस्लामिक कंट्री हैं और इस्लामिक कंट्री को मैं नहीं चाहती कि हम इज़राइल के साथ जो है वो लिंक करें, तो नहीं, इज़राइल नहीं। वाई नॉट इज़राइल? देखिए मतलब अपनी अपनी पसंद की बात होती है, अपनी अपने पॉइंट ऑफ व्यू की बात होती है, अपनी अपनी मतलब वो होती है कि मतलब लाइक साड़ी मर्जी। साड़ी मर्जी। बस इंडिया ही चूज़ करेंगे, मैं भी इंडिया चूज़ करूँगी टू बी ऑनेस्ट। इसराइल नाम सुन के नहीं अच्छा लगता, कानों में अजीब सी वो भिनभिनाहट होना शुरू हो जाती है, तो फिर उसमें बंदा बात ही क्या करे। यू डिस्गस्टिंग सी फीलिंग राइट? हाँ हाँ, चलो you'd rather choose India यस आई विल। इंडिया को चूज़ करूँगा मैं। and the reason is? रीज़न उसकी ये है कि इसराइल को लेके शुरू से ही हमारा जो सारों के कंसेप्ट हैं वो नहीं अच्छा रहा, और बेसिकली हम उसको तस्लीम करते, उसको तो कंट्री ही तस्लीम नहीं करते, और उन लोगों को भी हम मतलब कोई इतना नहीं करते क्योंकि उन्होंने हमारे मुसलमानों के साथ कोई अच्छा सलूक नहीं किया वहाँ पे। और दूसरी तरफ अगर इंडिया का ये है कि वहाँ पे अगर देखा जाए उसकी सरहदें हमारे साथ अटैच होती हैं। So guys, we have seen and heard कि हमारी पाकिस्तानी अवाम के क्या reactions थे। Almost all of them has chosen India. So guys, if you like the video, वीडियो को like करें, comment। तो दोस्तों वीडियो यहीं पर होता है ख़त्म, और आप लोगों ने देखा है कि कोई भी इजराइल को सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है। क्यों नहीं है, इसका भी एक रीज़न है जो मैं तो जानता ही हूँ, शायद आप लोग भी अच्छी तरीके से जानते होंगे इसका रीज़न क्या है और क्यों है। और दूसरी चीज़ मुझे भाई ये समझ में नहीं आता है कि पाकिस्तान अगर इजराइल से इतनी ही नफ़रत करता है तो भाई उसकी बनी हुई कुछ चीज़ें भी वो तो इस्तेमाल करता है। तो अगर चीज़ें आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका बाइकआउट करिए भाई। क्यों आप इस्तेमाल कर रहे हैं उन चीज़ों को जो इजराइल से बन के आती हैं, आपके यहाँ एक्सपोर्ट होती हैं। बाकी दोस्तों, इजराइल एक छोटा देश है लेकिन उसकी वैल्यू पूरे दुनिया को पता है कि इसकी क्या अहमियत है। भले ही पाकिस्तान उसे देश माने या ना माने, बाकी दुनिया को उसकी अहमियत का बहुत अच्छे से अंदाज़ा है। तभी आप सऊदी को लीजिए या ईरान को लीजिए, तमाम मुस्लिम देश ऐसे हैं जो उसकी तरफ झुक रहे हैं, उसका सपोर्ट कर रहे हैं। और दूसरी तरफ पाकिस्तान है जो इस्लाम को लेकर इस तरीके बातें करता है। और अगर आप भारत से फिर से फ्रेंडशिप की बात करते हैं और सभी एक्सपोर्ट इंपोर्ट फिर से चालू करने की बात करते हैं, तो क्यों नहीं आप इजराइल से भी करिए। बाकी मुझे जो लगा वो मैंने कहा, बाकी आप पाकिस्तानियों की मर्ज़ी, पाकिस्तान की मर्ज़ी, वो किस तरफ झुकते हैं, क्या करते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।